So hello guys, welcome back to Logic Mode, and today we see the GFG problem of the day, high efforts versus low efforts, and the difficulty level of the problem is easy. Let's see what is the problem. Given two integers array h and l, where h of I and l of I denotes the number of tasks that can be completed on the ith day by performing a high effort task and low effort task respectively. Question gives some conditions. For each day, you may choose exactly one of the following. If you see the condition, the first condition is perform no task. मतलब हमें करंट डे के जैसे कि मैं किसी ith डे पर हूँ तो या तो मैं कोई भी टास्क परफॉर्म ना करूँ. ओके, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन इज परफॉर्म अ लो एफर्ट टास्क. मतलब अगर मैं कोई करंट ith डे पर हूँ तो मैं लो एफर्ट टास्क कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ. बट थर्ड टास्क जो है थोड़ा थर्ड कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है. कैसे? परफॉर्म अ हाई एफर्ट टास्क विच कैन ओनली बी परफॉर्म ऑन द फर्स्ट डे और इफ नो टास्क वाज परफॉर्म ऑन द प्रीवियस डे. अब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि मेरे पास कुछ डेज है 0 1 2. मान लो मैं अभी सेकेंड डे पर हूँ, ठीक है. तो जब मैं अगर इस पर अगर हाई एफर्ट टास्क परफॉर्म करता हूँ तो मुझे इंश्योर होना पड़ेगा कि मैंने जो है जो इसका प्रीवियस वाला डे है इस पे कोई भी टास्क परफॉर्म ना किया हो. ना ही मैंने लो एफर्ट टास्क चूज किया हो, ना ही मैंने हाई एफर्ट टास्क चूज किया हो. इसका मतलब ये है कि तुम हाई एफर्ट टास्क कब चूज कर सकते हो? जब आपने प्रीवियस डे पर कुछ भी टास्क परफॉर्म ना किया हो. मतलब कौन सी वाली कंडीशन? फर्स्ट वाली कंडीशन, परफॉर्म नो टास्क. ओके, समझ में आया कैसे? एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? रिटर्न द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड ओवरऑल डे. So the main our goal of the question is we need to return a maximum total number of tasks that can be completed over all days. Okay, if we see the example first. So what is the high array? And the high array is 2 8 1. Okay, and if we see the low array, what is the low array? And the low array is 1 to 1 1 to 1 to 1. So 1 2 1. ओके, तो हमारे पास तीन कंडीशन है. या तो मैं कोई भी टास्क परफॉर्म ना करूं, या फिर लो टास्क परफॉर्म करूं, या फिर हाई टास्क परफॉर्म करूं. बट एक कंडीशन देखते हुए कि प्रीवियस वाला जो है टास्क परफॉर्म ना किया हो. ठीक है, सपोज मेरा आई जो है 0th डे पर है. अब मेरे पास थ्री कंडीशन है. जब मैं करंट पोजीशन पर तो मेरे पास थ्री कंडीशन है. या तो मैं कोई टास्क कंप्लीट ही ना करूं, मतलब कोई परफॉर्म ही ना करूं, या फिर मैं लो टास्क ले लूं, मतलब ये वाला ले लूं, ठीक है, या फिर मैं हाई वाला ये ले लूँ. बट इससे पहले मेरे को प्रीवियस देखना पड़ेगा मैंने कोई टास्क तो नहीं लिया है. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाई टास्क में डे 1 लिया और लो टास्क में डे 2 लिया. तो इन्होंने कौन कौन सा डे लिया है? एक तो ये वाला डे लिया है, इन्होंने डे 2 लिया है इस तरीके से. तो 8 + 1 = 9. तो टोटल आंसर आ रहा है यहाँ पर 9. इनका आंसर देखेंगे तो भी 9. तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? अगर हम देखें तो इन्होंने हाई वाले चूज किया. तो जब ये आइथ ये वाला जब 8 चूज किया था, इससे पहले इन्होंने ये चेक भी किया था कि हमने जो है डे 0 पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है. ना ही मैंने हाई एफर्ट लिया है, ना ही मैंने लो एफर्ट लिया है. ठीक है, तो इस केस में इन्होंने 8 लिया था, ठीक है, जो कि वैलिड है. देन इसके बाद ये यहाँ पर आए. अब अगर ये लेते हैं तो फिर ये वाला टास्क नहीं ले सकते थे क्योंकि डे 1 पर इन्होंने परफॉर्म कर रखा था. तो इन केस में इन्होंने क्या किया? लो वाला टास्क ले लिया. तो लो वाला टास्क लिया तो क्या हुआ? 8 + 1 9 इस तरीके से. अगर हम एग्जांपल सेकंड देखें, इफ यू सी द एग्जांपल सेकंड 3. ओके, और यहाँ पर देखें तो हर एक पोजीशन पे अब क्या होगा? ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्सेस है. ओके, हर एक करंट पोजीशन पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? सॉरी, कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है. या तो मैं कोई भी टास्क परफॉर्म ना करूं, या फिर लो वाला टास्क परफॉर्म कर लूं, या फिर हाई वाला. बट हाई वाले के अंदर भी कुछ कंडीशन है कि मैं प्रीवियस वाला टास्क जो प्रीवियस वाला डे जो उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म ना किया हो. यही है. तो अब मान लो कि अगर मैं ये वाला टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक दिस टास्क, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पर ये सारे के सारे मैंने क्या किया? लो एफर्ट टास्क कंप्लीट किया. तो 3 + 5 + 4 + 5 + 3, तो कितना आ रहा है? 5 + 5 10, 14 + 3 17 और 3 20.
20 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं ट्राई करता हूँ मैं इसको ना लूँ, तो मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है? या तो फिर मैं इसको लूँ क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी वाली है, तो मैं इसको लेता हूँ तो इस वाले पर कोई भी मैं टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही इस वाले पर कोई भी सिर्फ और सिर्फ इसका प्रीवियस देखना है ना। हाँ, तो इस वाले पर मैं कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ से मान लो मैंने 3 ले लिया, 3, ठीक है 3 ले लिया। देन उसके बाद यहाँ से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया, फिर यहाँ से 8 ले लिया, देन यहाँ से 3 ले लिया। तो 8 और 3 कितना हो रहा है? 8 और 3 11, 11 और 3 कितना हो रहा है? 15, सॉरी 14, 11 और 3 14 हो रहा है। बट ये तो क्या है, मेरा लो है, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्टिमल आंसर है वो क्या है कि हम पहले ये वाला लें, फिर सारे का सारा मैंने जो लो एफर्ट्स थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट वे है वो क्या है कि मैं एक सबसे पहले क्या लूँ, 3 को ले लूँ, फिर सारे के सारे इन सारे एलिमेंट्स को ले लूँ। तो ये मेरा सबसे बेस्ट वे है चूज करने का। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए अभी क्या लग रहा है कि मतलब हर एक करंट पोजीशन पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि हर एक पोजीशन पे 3 कंडीशन है, 3 ऑप्शन है कि मैं तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करूँ जो कि मेरे लिए बेटर है। तो अगर मैं सबसे पहले कंस्टेंट दिखा देता हूँ आपको कि मेरा कंस्टेंट है क्या। इफ वी सी द कंस्टेंट, जो कि हमारे पास जो है साइज जो हो सकती है वो लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक हो सकती है। मतलब यहाँ पर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम नहीं करेगी। ओके, बट फिर भी मैं ब्रूट फोर्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच तक पहुंचाऊं, कैसे एक लॉजिक बिल्ड किया है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, ऑप्शंस की बात आ रही है। हमारे पास टोटल कितने 3 ऑप्शंस है, और जब भी हमारे पास ऑप्शंस की बात आती है तो माइंड के अंदर एक अप्रोच तो आनी ही चाहिए, क्या, रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉल कर सकता हूँ। कौन कौन सी? या तो मैं कोई भी टास्क परफॉर्म ना करूँ, या फिर लो वाला टास्क परफॉर्म कर लूँ, या फिर हाई वाला टास्क परफॉर्म कर लूँ। और उसके अंदर भी जो एक कंडीशन है कि प्रीवियस वाला टास्क जो है वो परफॉर्म्ड ना हो, ठीक है, तभी मैं करंट वाला टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास रिकर्जन के अंदर क्या है, 3 स्टेट्स है, या तो परफॉर्म करूँ, या फिर लो वाला लूँ, या फिर जो भी हाई एफर्ट्स वाला है उसको लूँ। ठीक है, तो मेरे पास अगर स्टेट्स देखो, इसकी स्टेट्स क्या बन सकती है। जब मेरे पास मान लो कि फर्स्ट केस है, मेरे पास केस फर्स्ट के मैं कोई भी टास्क परफॉर्म ना करूं, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता हूं, तो उस केस में क्या होता है, मेरी जो सोल्व स्टेट है वो क्या होगी कि मैं करंट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको ना लेके मैं आगे मूव कर दूंगा। देन व्हाट वी डू नथिंग, मैं जो भी अरे है उसको पास कर दूंगा एच और एल। देन उसके बाद क्या है, अब मैंने क्या किया, इस वाले पर कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, तो मतलब मैंने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो जो भी मेरा पहले प्रीवियस वाला था डे, प्रीवियस डे था, वो ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, केस फर्स्ट समझ में आया। देन वी सी द केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या है हमारा, कि हम लो टास्क परफॉर्म करें, लो एफर्ट टास्क जो है उसको परफॉर्म करें। अब लो एफर्ट टास्क में तो कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरे को कोई जो करंट एलिमेंट उसको लेना है, तो कौन सा लो वाला लूंगा, एल ऑफ आई प्लस यहाँ पर सोल्व, आगे क्या कर दूंगा, रिकर्जन कॉल कर दूंगा एच और एल। अब यहाँ पर मेरा प्रीवियस डे जो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अभी करंट यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म किया है, तो जो प्रीवियस डे होगा अब वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सेम अगर मैं केस थर्ड लेके देखूं, केस थर्ड लेके देखूं जो कि क्या है, हाई एफर्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं जो करंट एलिमेंट है उसको लेने की कोशिश करूँ, बट उससे पहले मेरे को एक कंडीशन भी चेक करनी है, क्या, कि जो भी मेरा प्रीवियस डे है वो क्या है, नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके, i-1 के। ठीक है, और इनिशियली मेरा जो प्रीवियस होगा वो क्या होगा, -1 होगा। क्यों, जब मैं 0th इंडेक्स पर हूँ तो उसका प्रीवियस तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पर एक चेक और डाल देंगे साथ ही साथ कि जो भी प्रीवियस है वो इक्वल टू -1 भी हो सकता है। तो -1 है मतलब मैंने एक भी टास्क परफॉर्म नहीं किया अभी तक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सो इन कंडीशन व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे कि जो भी हाई एफर्ट टास्क है उसको ले लेंगे, देन रिकर्जन कॉल कर देंगे, आगे मूव कर लेंगे एच
एल एंड देन उसके बाद क्या है, जो हमारा प्रीवियस डे है वो क्या हो जाएगा ith। ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तीनों केस थे, एक परफॉर्म नो टास्क वो भी देख लिया हमने, लो एफर्ट और हाई एफर्ट, और साथ ही साथ में इसमें डिप्पी का भी बता दूं आज, क्योंकि अगर मैं रिकर्जन ट्राई करूंगा तो ऑब्वियसली टीएल ही देगा। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, इसमें डिप्पी का यूज कर लेता हूँ, रिकर्जन प्लस डिप्पी, सिर्फ डिप्पी नहीं, रिकर्जन प्लस डिप्पी, फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10⁻³ एलिमेंट साइज भी है, और जो ओवरऑल रिकर्जन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो सकती है, n⁻10⁵ इस तरीके से हो सकती है। मतलब n⁻n मतलब 10⁵ ऑफ 10⁵, जो कि बहुत ही बड़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब ऑफ n में तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डिप्पी भी यूज़ करता हूँ तो फिर भी ये सॉल्यूशन सबमिट हो पाएगा और टीएल ही देगा। अगर मैं आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताऊँ तो ये रहा मेरा ब्रूट फोर्स, इसके अंदर मैं साथ ही साथ डिप्पी का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2D डिप्पी क्रिएट की है। 2D डिप्पी क्यों क्रिएट की है, यहाँ पर मैं रिकर्जन के अंदर देखो तो मेरी 2 स्टेट्स चेंज हो रही है। कौन कौन सी, द फर्स्ट स्टेट इज इंडेक्स एंड द सेकंड स्टेट इज प्रीवियस इंडेक्स। ओके, इनिशियली मैंने क्या किया, प्रीवियस इंडेक्स को -1 लिया। वाई, क्योंकि अगर मैं करंट इंडेक्स से 0 है तो उससे प्रीवियस इंडेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब डे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और उससे पहले कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है। Then what we do, we call the solve function. Then we see what is the best case. My best case is if index is out of bound. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं सारे लिमिट्स को ले चुका हूँ और मैं आउट ऑफ बाउंड हूँ, तो उस केस में रिटर्न 0 कर दूंगा। अदरवाइज डिप्पी के अंदर अगर आंसर पहले से पता है उस पाथ का तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, लो एफर्ट ले लूंगा। ठीक है, लो एफर्ट लेने के बाद मेरा प्रीवियस इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। और हाई एफर्ट लेने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि प्रीवियस डे या तो -1 हो, -1 का मतलब मैंने एक भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है, या फिर जो मेरा प्रीवियस डे है वो इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जस्ट उसका प्रीवियस यस्टरडे वाला डे नहीं होना चाहिए, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाई एफर्ट्स के अंदर हमने एच ऑफ इंडेक्स जो भी एलिमेंट प्रेजेंट था उसको लिया, देन हमने रिकर्जन कॉल कर दिया। देन उसके बाद क्या किया, या तो हम करंट टास्क परफॉर्म ना करें तो स्किप कर देंगे। स्किप करने पर क्या करेंगे, हम इंडेक्स +1 कर देंगे और जो भी प्रीवियस डे है वो का वही रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिप्पी के अंदर हमने जो भी मैक्सिमम आंसर था उसको स्टोर कर लिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है यहाँ से, n⁻n, जो कि n ज़्यादा से ज़्यादा 10⁵ तक हो सकता है। तो ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ n बता रही है और ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ 1 है। ठीक है, तो स्पेस हमने यहाँ पर कितनी यूज़ करी है, ऑफ n², ऑफ n×n, हमने 2D डिप्पी का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, ठीक है, देन वी मूव ऑप्टिमल अप्रोच। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आइटरेटिव डिप्पी का यूज करेंगे। मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिकर्जन को हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ से रिकर्जन को हटा देंगे। कैसे, तो हम हमारे पास हर एक करंट पोजीशन पर 3 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं तो या तो टास्क परफॉर्म करूँ या लो वाला लूँ या फिर हाई एफर्ट टास्क करूँ। तो मान लो मैंने एक डिप्पी क्रिएट करी, तो डिप्पी के अंदर मैं 3 स्टेट्स रख सकता हूँ। 0 स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैंने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है। डिप्पी ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि मैंने लो एफर्ट टास्क परफॉर्म किया है। और डिप्पी ऑफ 2 क्या परफॉर्म करेगा, कि मैंने हाई एफर्ट टास्क परफॉर्म किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे डिप्पी काम कर रहा है और कैसे हमने अप्रोच बनाई। इस तरीके से अब मान लो कि मैं इस करेक्ट अभी ये इंडेक्स मतलब ये हमारे पास अरे, ठीक है, अभी ये अरे, तो हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़े में लेके ट्राई करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे पीसेस लेके समझाऊंगा कि कैसे हमारी डिप्पी बन रही है। केस फर्स्ट ओनली 1 एलिमेंट, मान लो कि एज के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है और लो के अंदर भी सिर्फ एक एलिमेंट है, ये बोल सकता हूँ एक एज केस है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कुछ नहीं, डिप्पी ऑफ 0 क्या होगा, एक भी टास्क परफॉर्म नहीं किया, ना ही मैंने लो वाला लिया ना ही हाई, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 0। एंड डिप्पी ऑफ 0 मतलब मैंने लो वाला टास्क लिया है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टास्क, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि L ऑफ i
देन डिप्पी ऑफ 0 of 2, डिप्पी ऑफ 0 of 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने हाई एफर्ट वाला टास्क परफॉर्म किया है। अब मैं जब ये वाला टास्क परफॉर्म करूंगा हाई एफर्ट वाला, मेरे को इंश्योर होना पड़ेगा कि मैंने जो यस्टरडे वाला डे था उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है। बट इनिशियली मैं 0th इंडेक्स पर देख रहा हूँ तो मेरा प्रीवियस डे कुछ भी नहीं होगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा h(i) कि मेरा यही टास्क है। अब सेकंड केस देखना, केस सेकंड, जब हमारे पास क्या हो, 2 एलिमेंट्स हो 3,6। पता है थोड़ा बोरिंग हो सकता है कि बहुत सारे ना आपको 2 या 5 मिनट वाला वीडियो मिल गया होगा, आपने वहां से देखा होगा, बट वहाँ उन्होंने क्या किया होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया होगा कि आप ऐसा डिप्पी यूज कर लो, इतने स्टेप्स बना लो, ये कर लो। बट डिप्पी कैसे काम कर रही है, कैसे आपके माइंड में इंट्यूशन आए, वो चीज़ नहीं बताई होगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,5, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट के लिए तो निकाल रखा था, प्रीवियस तो हमारा अभी ये वाला था, अभी मैं कौन सी फर्स्ट वाले इंडेक्स पर हूँ, हमने अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स में इस वाले पर हूँ, तो डिप्पी ऑफ, यहाँ पर बोल सकता हूँ फर्स्ट वाले डे पर ऑफ 0, तो मैं कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना कि जब मैं इस वाले करंट पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो डिप्पी ऑफ 1 of 0 पर कौन सा आंसर आना चाहिए, जो भी मेरा बेस्ट आंसर हो टिल इंडेक्स 1, डिप्पी तो यही स्टोर करता है बेस्ट आंसर। तो जो डिप्पी 0 फर्स्ट इंडेक्स पर है वो कौन सा आंसर यहाँ पर लिखूंगा, जो भी मेरा बेस्ट आंसर हो टिल इंडेक्स 1। तो मैं इसका क्या करूँगा, जो प्रीवियस वाला है उसका जो भी तीनों में से मैक्स है वो ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, डिप्पी ऑफ प्रीवियस क्या है i-1, ठीक है, ऑफ 0, एंड डिप्पी ऑफ i-1 ऑफ 1, डिप्पी ऑफ i-1 ऑफ 2। इन सब में से क्या करूँगा, मैक्सिमम ले लूँगा, यही मेरा नॉन परफॉर्मिंग टास्क होगा। मतलब मैंने करंट इंडेक्स के दिन जो भी करंट इंडेक्स है उस दिन कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, मतलब मैंने ये वाला एलिमेंट स्किप कर दिया है इसलिए। अब सेकंड केस क्या है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ साइड में। मान लो डिप्पी ऑफ 1 of 1, मतलब मैंने लो वाला टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, करंट इंडेक्स पर हूँ और लो वाला टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लो वाले में तो कोई कंडीशन थी नहीं, मैं क्या करूँगा, जो करंट वाला है लो टास्क उसको ले लूँगा, तो जो भी L of I है उसको लिया, प्लस यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर है टिल इंडेक्स यहाँ तक, टिल इंडेक्स i-1 तक जो भी मैक्सिमम आंसर है उसमें सम कर दूंगा। मतलब अभी तक मैंने 0 इंडेक्स तक जो भी टास्क परफॉर्म किए हैं उसका जो भी बेस्ट आंसर है वो, और जो करंट इंडेक्स है जिसमें मैं लो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट आंसर वही होगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैक्स ऑफ वॉट, डिप्पी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स का जो भी बेस्ट आंसर है टिल इंडेक्स i-1, ओके। तो यहाँ पर भी हो जाएगा डिप्पी ऑफ i-1 ऑफ 1, डिप्पी ऑफ i-2, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है थर्ड केस, सॉरी यहाँ पर क्या आता है, डिप्पी ऑफ 1 of 2। डिप्पी ऑफ 1 of 2 का मतलब क्या है, मैं हाई एफर्ट वाले काम कर रहा हूँ, हाई एफर्ट वाला टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं हाई एफर्ट वाला टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास एक कंडीशन और आती है यहाँ पर कि जब भी मैं कोई हाई एफर्ट वाला टास्क करता हूँ, मान लो कि ये हाई एफर्ट वाला है, अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेना चाहता हूँ तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो प्रीवियस वाले एलिमेंट है और प्रीवियस वाले डे पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे पास ऑप्शन है, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मान लो कि मैं अभी करंट इंडेक्स आई पर हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ से हाई एफर्ट वाला टास्क लूँ, मतलब ये वाला टास्क लूँ, तो मेरे को प्रीवियस वाला पता करना पड़ेगा कि जो भी है वो परफॉर्म टास्क ना हो, मतलब डे i-1 पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस डे को स्किप कर दूंगा, और इससे भी जो प्रीवियस है ये i वाला इंडेक्स हो गया और ये i-1, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा i-2, तो मैं i-2 का बेस्ट आंसर ले सकता हूँ, या तो वो करूँ या फिर एक और है, एक और क्या है कि मैं i-1 का जो भी नॉन परफॉर्मिंग टास्क है वो, समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकेंड। मान लो मैं इस पर हाई एफर्ट टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब इस आई फर्स्ट डे के दिन जो भी आई क्या मेरे पास यहाँ पास 1 है, तो जो डे 1 है उस पर मैं हाई एफर्ट टास्क ले रहा हूँ, तो हाई एफर्ट टास्क क्या है 1 है, सॉरी 6 है यहाँ पर,
ठीक है। तो 6 लेने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी i-1 टास्क है वो देखना पड़ेगा कि जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो, उस दिन मैंने कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं किया। तो मैं क्या करूँ, इस वाले डे को ही स्किप कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो भी i-1 है, dp ऑफ i-1 है, उसका जो नॉन परफॉर्मिंग टास्क है वो ले लूँगा, यानी dp ऑफ i-1 ऑफ 0, क्योंकि dp ऑफ i-1 ऑफ 0 क्या स्टोर करता है, नॉन परफॉर्मिंग टास्क, है ना। तो मेरे को वही तो चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dp ऑफ i-1 ऑफ 0 नॉन परफॉर्मिंग टास्क प्लस h ऑफ i। समझ में आया। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी टेक साइज, उसके बाद हम 2D dp क्रिएट कर रहे हैं। 2D dp जो कि n साइज का होगा। सेकेंड, हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है, 3 ऑप्शन है या 3 कंडीशन है, इनिशियली और 0। हम क्या करेंगे, एज केस संभालेंगे, ओनली वी हैव 1 एलिमेंट। सो dp ऑफ 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं, मैं कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। dp ऑफ 0 ऑफ 1 क्या होगा, मतलब मैं लो वाला टास्क ले रहा हूँ। और dp ऑफ 0 ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, मतलब मैं हाई एफर्ट टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। देन व्हाट आई डू, आई स्टार्ट आई इनिशियली। अब मेरा डे कहाँ से, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, आई लेस देन एन इन आई प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पर dp ऑफ i ऑफ 0 क्या होगा, मतलब मैं कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा i-1 इंडेक्स पर होगा वो निकाल लूंगा, क्योंकि dp क्या है, dp क्या स्टोर कर रहा है, जो भी मेरा बेस्ट आंसर है टिल इंडेक्स i वो स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो dp ऑफ i-1 ऑफ 0, dp ऑफ i-1 ऑफ 1, dp ऑफ i-1 ऑफ 2, इस तरीके से dp ऑफ 1 जो कि क्या है, सॉरी dp ऑफ 1, dp ऑफ 1 का मतलब क्या है कि मैं लो वाला टास्क ले रहा हूँ, तो लो वाला टास्क लिया। देन प्लस में क्या करूँगा, जो भी प्रीवियस मैक्स है, ठीक है, लो वाला टास्क लेने के बाद जो भी प्रीवियस मैक्स है वो वाला ले लिया। ठीक है। देन उसके बाद क्या करूँगा, थर्ड कंडीशन है कि मैं हाई एफर्ट वाला टास्क करूँ। और जब मैं हाई एफर्ट वाला टास्क करता हूँ, इसका मतलब है कि प्रीवियस डे के दिन कुछ भी टास्क का परफॉर्म नहीं किया हो। तो कुछ भी टास्क का परफॉर्म नहीं किया है मतलब नो परफॉर्म टास्क, तो वो किसके अंदर स्टोर होगा, dp ऑफ i-1 ऑफ 0 प्लस h ऑफ i। और लास्ट में मेरा आंसर कहाँ पर होगा, हम हर बार एक dp बना रहे हैं, ठीक है, n साइज की, मतलब n रोज है। मान लो इस रो का आंसर निकाल लिया, इस रो का आंसर निकाल लिया, इस रो का भी निकाल लिया और इस रो का, तो हम एक तरफ से आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो मेरा जो भी आंसर प्रेजेंट होगा n-1 के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, सारे कॉलम्स पर ट्रेवर्स करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से या फिर डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न मैक्स ऑफ व्हाट, dp ऑफ लास्ट रो ऑफ 0, dp ऑफ लास्ट रो ऑफ 1, dp ऑफ n-1 ऑफ 2। अगर इसको रन करके देखूं, सैंपल टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और सारे के सारे हिडन टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑफ एन टाइम तो इसमें लग रहा है। देन उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज करी है ऑफ एन, तो क्या हम इसको ऑफ 1 स्पेस में यूज कर सकते हैं, हाँ, तो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, अब बात आती है यहाँ पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की। हम हर बार क्या कर रहे हैं, या तो ith वाले को यूज, ith यानी कि i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट इंडेक्स को, ठीक है। और हर बार हम क्या चेक कर रहे हैं, i-1 मतलब प्रीवियस को। तो जब भी हम dp ऑफ i लिखते हैं तो dp ऑफ i का मतलब क्या है, मैं करंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं dp ऑफ i-1 की बात करता हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे को मतलब दो स्टेट ही चाहिए, मेरे को सिर्फ दो ट्रैक्स ही चाहिए, एक तो करंट इंडेक्स का, प्रीवियस इंडेक्स का। क्यों ना मैं इनको वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे dp ऑफ 0 का मतलब क्या है, अभी मैं इस पे प्रीवियस वाले पर स्टोर कर रहा हूँ, प्रीवियस 1,
ये हो जाएगा dp ऑफ previous 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, लो टास्क, और previous 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाई टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर अब dp ऑफ i की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी करंट टास्क है, तो करंट ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से इनको भी हटा देंगे, हम सिर्फ वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करंट 1, करंट 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा करंट 3। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, dp ऑफ i माइनस 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रीवियस 1 की, i माइनस 1 ऑफ 0 है, मतलब प्रीवियस 1। dp ऑफ i माइनस 1 की बात हो रही है, मतलब प्रीवियस 2 की। dp ऑफ i माइनस 1 ऑफ 2 मतलब प्रीवियस 3 की बात हो रही है। ठीक है, एल ऑफ आई यानी कि जो भी करंट इंडेक्स है उसका लो एफर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम प्रीवियस डे का मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का मैक्सिमम निकाल लेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रीवियस 1 आ जाएगा, जो भी प्रीवियस डे का था उसका नॉन परफॉर्मिंग टास्क है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। देन हम यहाँ पर हर बार क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा आंसर होगा किस पे स्टोर होगा, प्रीवियस पर, बट उससे पहले मेरे को सारी वैल्यू, अब जो प्रीवियस 1 है वो क्या हो जाएगी, जो करंट 1 है वो वैल्यू हो जाएगी प्रीवियस 1 के अंदर, हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे, और प्रीवियस 2 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो करंट 2 के अंदर, प्रीवियस 3 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो करंट 3 के अंदर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 और प्रीवियस 3, प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 एंड प्रीवियस 3, तीनों में से जो भी मैक्सिमम है वो निकाल लेंगे। और अब अगर हम सबमिट करके देखें, यहाँ पर मिस्टेक है, इफ यू सबमिट दैट कोड, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, P1 P2 line number 16 current 1 LOI max P1 P2 P3, ओ एक एक्स्ट्रा है। जैसे कि हम देख रहे हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ एम लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है, बिग ऑफ एन। और स्पेस की बात करूँ तो हमने सारे के सारे वेरिएबल्स यूज़ कर लिए। ठीक है, वेक्टर की जगह हमने क्या किया, सारे के सारे वेरिएबल्स को यूज़ किया, यानी कि ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।